दोस्त जैसा कि आपको मालूम होगा टाइम टू टाइम काफ़ी सारे यूजर्स की मोबाइल फ़ोन किसी हैकर्स के द्वारा या फिर किसी नॉर्मल पर्सन के द्वारा किसी ना किसी तरीके से हैक कर लिए जाते हैं और हैक होने के बाद यूजर्स को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अब के समय में काफ़ी सारे यूजर्स के माइंड में एक डर सा बैठ गया है, कहीं मेरा मोबाइल फ़ोन सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू हैक ना हो जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है या नहीं? तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं और पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल फ़ोन हैक हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपके सारे डाउट सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और हो सके वीडियो अगर पसंद आए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त अगर आप लोगों का सवाल हमसे है कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर के थ्रू किसी भी मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सकता है या फिर नहीं, तो मेरा आंसर होगा दो, हाँ में भी और ना में भी। यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक भी किया जा सकता है सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू, ये पॉसिबल भी है, और नहीं भी किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं भी है। इम्पॉसिबल मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसा भी हो सकता है। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर में पॉसिबल क्यों नहीं है सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल को हैक करना। तो देखिए, आप लोगों को भी पता होगा, आप जब भी किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो उनका मोबाइल नंबर मांगते हैं, तब जाकर के उनके मोबाइल नंबर के थ्रू कॉल करते हैं उनको, ठीक है, तो उनसे बात हो पाती है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे पर्सन के मोबाइल नंबर सेव करके रखे रहते हैं, और कोई भी यूजर आपका भी मोबाइल फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखता है। तो अगर ऐसा होता कि सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका फ़ोन हैक हो जाता, तो इस तरीके से तो हर एक यूजर्स आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आप उनका मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया करते, ठीक है, सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू ही, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक यूजर सबका मोबाइल फ़ोन हैक कर लेते और कौन किससे क्या-क्या बातें करता है सब कुछ पता कर लेते, या फिर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर मोबाइल में नेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर रहा है, क्या यूजर आईडी है, क्या पासवर्ड है, सब कुछ पता कर लिया जाता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है ना। मतलब पॉसिबल तो नहीं है सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू हैक कर लेना, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है ना। अब ये क्यों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, काफ़ी सारे यूजर्स के माइंड में अब के समय में डर बैठ गया है कि सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू मेरा मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया जाएगा। वाकई में दोस्त, हो सकता है सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू भी आपका फ़ोन हैक, लेकिन यहाँ पर अगर आप छोटी-छोटी गलतियाँ करोगे तो ही होगा, अदरवाइज़ किसी का बाप भी आपका मोबाइल फ़ोन हैक नहीं कर पाएगा। देखिए, होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपका मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, यानी कि मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि मोबाइल नंबर मेरे पास है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या किया, उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपको एक मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप पर, ठीक है, या फिर मैसेज वाले ऐप में मैंने डायरेक्ट मैसेज सेंड किया कि भाई आपको जियो का रिचार्ज 2 महीने फ्री मिल रहे हैं। ओके, तो 2 महीने फ्री मिल रहे हैं आपको जियो का रिचार्ज, सिर्फ आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस प्रोसेस को फॉलो कर लेना है, बिना कुछ किए आपको 2 महीने का रिचार्ज फ्री में मिल जाएगा। ये मुकेश अंबानी जी का बहुत बड़ा उपहार है। ऐसा करके मैसेज मैंने सेंड आपको कर दिया। तो अब कुछ ऐसे नादान यूजर्स हैं, नासमझ है, जिनको कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग जरूर उस लिंक पर क्लिक करेंगे और अपना इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और सारा प्रोसेस कर देंगे कंप्लीट, ये सोच करके कि मुझे तो 2 महीने का रिचार्ज फ्री में मिलेगा, है ना। तो दोस्त जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा जो हैकर्स के द्वारा बिछाया गया है। ओके, तो वहां पर आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करोगे, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी आप फिल करोगे, तो आपका सारा एक्सेस आपसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत के तुरंत हैकर्स जो है उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देगा, मोबाइल नंबर चेंज कर देगा, यहाँ तक कि बहुत कुछ आपके मोबाइल फोन में कर सकता है। जी हाँ, आपके मोबाइल फोन को रिमोटली एक्सेस भी कर सकता है सिर्फ एक लिंक के थ्रू। तो आप लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। और दूसरा पॉइंट, दूसरी बड़ी गलतियां आप क्या करते हैं कि आपको कोई भी हैकर्स या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन आपको बोलता है कि भाई इस दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको ढेर सारे कैशबैक मिलेंगे, या फिर यहाँ पर आपको फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत कुछ आपको बताया जाता है। तो नादान यूजर्स क्या करते हैं कि उस दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोई ना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, जो बिल्कुल फेक होता है, एक भी परसेंट विश्वास लायक वो एप्लीकेशन नहीं है। उसके बावजूद भी वो ओपन करते हैं उसको, और वहां पर सारा परमिशन देने के बाद अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भी डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन में, तो वो सबसे पहले रीड करें कि आपसे वो एप्लीकेशन कौन कौन सी परमिशन ले रही है, क्या इस परमिशन की जरूरत इस एप्लीकेशन को है भी या नहीं है, ठीक है, या बेवजह हमसे ये परमिशन मांग रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक
कैमरा का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कैमरा का एप्लीकेशन कैमरा का लोकेशन मांगेगी, ठीक है, परमिशन मांगेगी, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज का परमिशन मांगेगी, क्योंकि फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा तो कोई ना कोई स्टोरेज तो होना चाहिए जहाँ पर ये स्टोर होकर के रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन किसी ऐसे चीज़ की परमिशन मांग रही है जिसकी ज़रूरत इसको नहीं है ना? अगर मान लो कोई ऐसा एप्लीकेशन है, ब्यूटी का एप्लीकेशन है, कोई ब्यूटी का एप्लीकेशन है, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन है जिसको कैमरा की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिसको माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपसे माइक्रोफ़ोन, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, ये सभी चीज़ों का परमिशन मांग रही है, तो भाई आप उसको ना दें। अगर आप दे देते हैं तो आप इन फ्यूचर वहाँ पर फँस जाएँगे, लूट जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे, ठीक है? तो ये भी गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद तीसरी मिस्टेक, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है, काफ़ी सारे यूज़र्स करते हैं। तो तीसरी जो बड़ी गलती है वो है ओटीपी के रिगार्डिंग। देखिए, आपको बैंक की तरफ से ओटीपी मिलती है, किसी एप्लीकेशन से आप कुछ प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर ओटीपी आपको मिलता है, तो वहाँ पर आप तो प्रोसेस करते ही हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं, कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल नंबर के थ्रू कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर ओटीपी तो उनके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स लोग ही या फिर हैकर्स क्या करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, उनका नंबर किसी न किसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उनके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको कॉल किया जाता है, ठीक है? कॉल करने के बाद वहाँ पर आपसे आपका ओटीपी माँगा जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो मेरा फ्रेंड ही है, फ्रेंड का ही मोबाइल नंबर है, तो ये मुझसे किसी भी तरह का चीटिंग नहीं करेगा, धोखेबाज़ी नहीं करेगा, ठीक है? तो वो आपसे ओटीपी किसी न किसी बहाने से माँगेंगे और आप लोग कुछ नादान यूज़र्स होते हैं जो ओटीपी दे देते हैं। तो भाई जब आप ओटीपी दे देते हो ना, तो उस सिचुएशन में भी आपका मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया जाता है ना? तो ओटीपी अगर आप दे देते हो तो वहाँ पर ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म हो जाता है और आपका जो ईमेल आईडी है या फिर आपका जो कोई भी अकाउंट है, उनके मोबाइल फ़ोन में एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हैकर्स क्या करते हैं, उसका पासवर्ड, उसका मोबाइल नंबर और भी बहुत कुछ चेंज कर देते हैं, फ़ोटो वगैरह चेंज कर देते हैं, ठीक है? इसी तरीके से यूट्यूब अकाउंट भी हैक हो जाता है। ओके, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप आपको मिलता है, तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप के लालच में आकर के काफ़ी सारे यूज़र्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अपना डाटा लॉस कर देते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को हैक करवा लेते हैं, ठीक है? स्पॉन्सरशिप के लालच में। तो भाई आपको ना तो ओटीपी किसी के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का ओटीपी हो, और ना ही आपको किसी लिंक पर क्लिक करनी चाहिए, और ना ही आपको कोई थर्ड पार्टी या फिर अनट्रस्टेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन कभी न कभी इन फ्यूचर आपका हैक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका मोबाइल फ़ोन हैक तो हो गया, लेकिन मोबाइल नंबर के थ्रू हुआ है, ठीक है ना? ये तो बात आप समझ रहे हैं कि सिर्फ़ मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है, लेकिन एक ज़रिया बनाया गया, यानी कि मोबाइल नंबर पर आपको लिंक सेंड किया गया, या फिर आपको एप्लीकेशन का लिंक सेंड किया गया, या फिर आपको ओटीपी भेजा गया आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है ना? तो मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है, लेकिन एक ज़रिया बना करके, एक रास्ता बना करके। डायरेक्ट आपका मोबाइल नंबर सिर्फ़ आपने किसी को दिया और आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। एक रास्ता बनाया गया है हैक करने के लिए, तो भाई आपकी छोटी-छोटी की गलती वजह से आपका मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है, सिर्फ़ मोबाइल नंबर के थ्रू। मुझे उम्मीद है दोस्त, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन फ्यूचर अब आप लोग इन सारी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, यानी कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और गलतियाँ नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि सिर्फ़ मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल फ़ोन हैक करना पॉसिबल है या नहीं। तो आज बस इतना ही।